पॉइंट डिस्कस कर लिया था कि वाइन्स जनरेटेड का में कौन कौन किसके कारण वाइन जनरेट होता है। ठीक है, वाइन में जो करंट है किसके कारण जनरेट होता है उसका हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल। जो अनइवन हीटिंग होती है इक्वेटर और पोल के बीच में, क्योंकि इक्वेटर के आसपास जो भी लैंड होती है, जो भी एरियाज होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सन की जो हीट है वो सीधी पड़ती है। इसके कारण जो इक्वेटर है, इक्वेटर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण जो भी इक्वेटर से वाइन गर्म होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है, और कोल्ड वाइन किसकी जगह ले लेती है, जो गर्म वाइन ऊपर की तरफ उठी हैं उसकी जगह कोल्ड वाइन ले लेती हैं। वैसे ये जो पोल रीजन्स होते हैं, पोल रीजन्स में क्या होता है, इतनी गर्मी नहीं होती, वहाँ पे सन की हीट सीधा नहीं पड़ती। इसके कारण जो पोल रीजन्स के एरिया वाली साउथ और नॉर्थ पोल हमने डिस्कस करते, जब नॉर्थ और साउथ पोल की एरिया की जो विंड्स हैं वो किसकी तरफ आने लगती है, इक्वेटर की तरफ आने लग जाती हैं, और जो हॉट विंड्स होती हैं वो उनकी जगह ले लेती है। ये सर्कल हमारे अर्थ में चलता रहता है। हॉट विंड कोल्ड की जगह लेती है, कोल्ड हॉट की जगह लेती है। ये क्या है, सर्कल एक चलता रहता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर को अब हम डिस्कस करेंगे। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। वाइन करंट के दो पॉइंट्स होते हैं। वाइन जो करंट जनरेट होता है वो दो रीजन से होता है, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल एंड अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अनइवन हीटिंग होती है लैंड और वाटर की, उसके कारण भी विंड्स क्या है, जनरेट होती है। विंड में करंट क्या है, जनरेट होता है। क्लियर? देखो अनइवन हीटिंग कैसे होती है और लैंड और वाटर में, जो भी एरियाज इक्वेटर के पास में होते हैं, ठीक है, जो भी लैंड इक्वेटर के पास में है तो वो क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ से विंड ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब भी जो विंड ऊपर की तरफ राइजेस अप होने लगती है, उसके बाद जो वाटर होता है, ओशियंस में जो वाटर है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग ठंडा होता है, वो इतना गर्म नहीं होता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है। तो वो जो ओशियन वाटर है, ठीक है, वो किसकी जगह ले लेगा, जो ओशियन वाटर से वाइंड किसकी जगह ले लेंगी, जो लैंड से एयर ऊपर की तरफ उठ रही है वहाँ उसकी जगह आके कौन ले लेगा, ओशियन वाइंड्स ले लेंगे। फिर से समझा रही हूँ, जब इक्वेटर के पास की जो लैंड है वो उसमें लैंड के ऊपर की जो एयर है, ठीक है, वो हीट अप होके ऊपर राइज अप हो जाती है, राइज हो जाती है, गर्म हुई राइज हो गई, ठीक है, उसकी जगह आप कौन लेगा, फिर वो जो ओशियंस की विंड होती है, ओशियंस की जो विंड है वो आके वो जो लैंड की विंड लैंड पर आ जाती है। ओशियन विंड्स कहाँ पे आ जाती है, लैंड पर आ जाती है। तो इनको हम कौन से विंड्स बोलते हैं, मॉनसून विंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि अपने साथ ये विंड्स के साथ क्या आता है, वाटर भी साथ में आता है, क्योंकि मॉनसून विंड्स ओशियन की तरफ से आ रही है, ठीक है, ओशियन से जो विंड्स आ रही है लैंड की तरफ आ रही है, तो उसमें क्या होगा, उसको मॉनसून विंड्स बोलते हैं, और उसमें वाटर भी इंक्लूड होता है, जिसके कारण हमारी जो अर्थ में क्या होता है, रेन होती है समर्स में, ठीक है। समर में फिर से देख लो, इन समर नियर द इक्वेटर लैंड वार्म अप फास्टर। जो इक्वेटर की लैंड होती है, इक्वेटर के आसपास जो एरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वार्म अप जल्दी हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन ओशन। जो लैंड का टेम्परेचर किससे हाई होगा, जो वाटर है अवेलेबल इन द ओशंस में। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड। जो एयर होती है किसके ऊपर, लैंड के ऊपर एयर जो होती है वो हीट हो जाती है और राइजेस हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। दिस कॉज द winds टू फ्लो फ्रॉम द ओशियंस टुवर्ड्स द लैंड। जो फ्लो करती है ओशियन से, जो विंड्स आई वो लैंड की तरफ आ जाती है। जो लैंड की तरफ विंड्स है ऊपर की तरफ उड़ जाती है, राइजेस अप हो जाती है। फिर जो ओशियन विंड्स किस तरफ आती हैं, लैंड की तरफ आ जाते हैं। दीज आर द मॉनसून विंड्स। इनमें इसको क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर इंक्लूड होता है, ये रेन लेके आती है। क्लियर? देखो, पर विंटर में ऐसा उल्टा होता है, विंटर में ऐसा उल्टा होता है, जो लैंड से जो एयर है
वो ओशियंस की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जो लैंड है तब विंटर्स में इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है, समर में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसकी जो एयर है ऊपर की तरफ राइजेस अप हो जाती है, ठीक है। पर विंटर में जो लैंड है इतनी जल्दी हीटअप नहीं होती है, इसके कारण जो लैंड के ऊपर की एयर है वो किसकी तरफ मूव करती है, वो ओशियंस की तरफ मूव करती है। क्लियर, वो अपनी डायरेक्शन क्या है, चेंज कर लेती है। ओके, फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अच्छे से माइंड में रखने वाला है कि समर्स में क्या होता है और विंटर्स में क्या होता है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। समर्स में क्या है, लैंड से एयर किसकी तरफ मूव कर रही है, लैंड से एयर राइजेस अप हो रही है और ओशियन से एयर किसकी तरफ मूव कर रही है, लैंड की तरफ मूव कर रही है, जिसके कारण हमारी मॉनसून विंड्स बोलते हैं और उसके अंदर वाटर इंक्लूड होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे इन समर्स में रेन होती है, ठीक है। फिर बस विंटर में क्या होता है, विंटर में ऐसा उल्टा हो जाता है, जो लैंड से एयर राइजेस होकर किसकी तरफ मूव करती है, ओशियंस की तरफ मूव करती है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन क्या है, चेंज कर लेती है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जो मॉनसून विंड्स होती हैं उसमें क्या होता है, रेन आती है, रेन वाटर लेके आती है, वो इस कारण रेन होता है। वो कह रहे हैं रेन तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर डिपेंड होता है। वो बात बिल्कुल सही है कि जो रेन हमारे लिए बहुत सही है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर उस पर डिपेंड है। पर यदि एक्सेस रेन हो जाती है, ज़्यादा रेन हो जाती है, तो हमारे जो अर्थ पे डिजास्टर जैसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, थंडरस्टॉर्म हो जाता है, साइक्लोन्स आ जाते हैं, क्योंकि जब रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है, इसके कारण क्या हो जाते हैं, साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म जैसी पोजीशन खड़ी हो जाती है, स्टैंड हो जाती है, और हमें उसको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थंडरस्टॉर्म के बारे में, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थंडरस्टॉर्म आप जानते हो क्या होता है, आंधी तूफान, ठीक है। जो भी स्टॉर्म, अब कंफ्यूज मत होना, स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म आर सेम थिंग, दोनों सेम थिंग है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पर हम थंडरस्टॉर्म यूज करते हैं, टर्म थंडरस्टॉर्म यूज करते हैं, पर स्टॉर्म्स और थंडरस्टॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। थंडरस्टॉर्म होता क्या है, आंधी तूफान, ठीक है, जो भी आंधियां आती है, तूफान आते हैं, वो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, पर वो होते कैसे हैं, अब वो डिस्कस करेंगे। थंडरस्टॉर्म में होता क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं, ठीक है, जो विंड्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसके साथ जो हैवी रेनफॉल होता है, जो रेन हो रही है बहुत हैवी होती है, और क्या होता है, थंडर एंड लाइटनिंग होती है, बादल गरजते हैं और क्या हो जाती है, लाइटनिंग होती है। ये क्या होता है, थंडर स्टॉर्म में ये पोजीशन क्रिएट होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती है, हैवी रेनफॉल होता है और थंडर एंड लाइटनिंग होती है। क्लियर, अब वो कह रहे हैं कि ये होता कहाँ है, अभी हम देखेंगे थंडर स्टॉर्म मेनली होते कहाँ पे है, जहाँ पे जो एरिया बहुत ह्यूमिड होता है, हॉट होता है, उन एरिया में, उन ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली ये दिखता है, क्योंकि क्या है, पोल रीजन्स में ये नहीं होता, पर जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया हॉट और ह्यूमिड होता है, वहाँ पे ही मेन थंडरस्टॉर्म की पोजीशन खड़ी होती है। क्लियर, दीज जनरली है हाई टेम्परेचर विच कॉज विंड्स। वो कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर, हमने पहले डिस्कस करा, जब जिस एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस कारण वाइंड्स क्या है, जनरेट हो जाते हैं और राइजेस अप हो जाती है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ही वो कह रहे हैं कि दीज जनरली हैव हायर टेम्परेचर, जो एरिया में हॉट और ह्यूमिड होगा वहाँ पे टेम्परेचर क्या हाई होगा, जिसके कारण क्या होगा, विंड्स होंगी, विंड जनरेट हो जाएंगी, विच कॉजेज विंड, उसका कारण क्या होगा, विंड जनरेट हो जाएंगे। क्लियर, फिर वो कह रहा है कि दीज हॉट विल मूव अपवर्ड एंड आल्सो हैव वाटर वेपर विद इन देम। अब आपको हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था वाटर वेपर, इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। जब रिवर्स पॉन्ड का पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है वेपर के रूप में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे क्लाउड फॉर्म में चला जाता है। जब क्लाउड फॉर्म में चला जाता है, जब क्लाउड पूरी तरह फिल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, फट जाता है और कंडेंसेशन हो जाता है, वहां से क्या होता है, पानी आना नीचे शुरू हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है। ये हमने पहले छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था। वो कह रहा है कि जो गर्म विंड्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, उसके साथ वाटर वेपर भी होता है, उनके साथ जो उनके अंदर क्या होता है, वाटर भी इंक्लूड होता है, क्योंकि जब ये एयर्स किसके ऊपर से होके निकलती हैं, रिवर्स पॉन्ड्स के ऊपर से होके निकलती हैं, तो क्या है, ये अपने अंदर क्या ले लेती है, वाटर को ले लेती है, ठीक है। जब ये
वो अपने साथ वाटर को ले लेती है तो ये ऊपर की तरफ राइजेस अप हो रही है, ठीक है, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है, राइजेस अप हो गई। जब राइजेस अप होगी फिर क्या होता है, जब ये जो फ्रीज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ रही है, फिर फ्रीज हो जाती है, इकट्ठी होने के बाद फिर क्या हो जाता है, जब एक क्लाउड पूरी तरह से फिल हो जाता है तब कंडेंसेशन होने लग जाता है, तब ये क्या है, नीचे बारिश के रूप में आने लग जाती है, रेनफॉल होने लग जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि लाइटनिंग की पोजीशन कब होती है, जब थंडर और लाइटनिंग की पोजीशन कब क्रिएट हो जाती है, जब एयर राइजेस अप हो रही है और उसके साथ फिर रेनफॉल हो रहा है, एयर राइजेस अप होती है और रेनफॉल होता है, तब हमारी लाइटनिंग और लाइटनिंग की पोजीशन क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। मतलब जहां पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपस में टकराएंगे, इवेपोरेशन मतलब वाटर वेपर हो रहा है और एयर राइजेस अप हो रही है, और कंडेंसेशन जब पानी नीचे आ रहा है, जब आपस में ये टकराते हैं तब क्या हो जाती है, लाइटनिंग की पोजीशन क्रिएट हो जाती है, तब लाइटनिंग हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म। हमने डिस्कस करा ना, रेन भी हो रही है, थंडर और लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग कहां से बना, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपस में मिल जाते हैं, आपस में टकराते हैं, तब हमारी लाइटनिंग की पोजीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आपको बहुत सारी साउंड्स भी जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, कितनी सारी साउंड्स मिलती हैं आपको, साउंड्स की आवाज आती है ना, बाहर कितनी सारी आवाजें आती हैं, तो ये क्यों होती है, क्योंकि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपस में टकरा रहे हैं, आपस में घुल मिल रहे हैं, इसके कारण क्या है, ये पोजीशन खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब राइज हो रही है एयर और क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, तब ये पोजीशन क्रिएट हो जाती है लाइटनिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ना, बादल कड़क रहे हैं और बिजली कड़क रही है, मतलब ये थंडर और लाइटनिंग की पोजीशन हमेशा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के आपस में टकराने की वजह से ही होती है। क्लियर, यही था। These winds move upward, also है वाटर वेपर विद इन देम। जब ये एयर मूव करती है, इनके साथ वाटर वेपर भी होता है, विच फ्रीज, जब ये फ्रीज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और वो फॉल हो जाती है एज अ रेन, नीचे धरती पर फॉल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद द रेनफॉल एंड राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग इन द एयर, और जब रेनफॉल और राइजिंग एयर, जो एयर क्या है, राइजिंग हो रही है, वो क्या क्रिएट करता है, लाइटनिंग इन द एयर में क्रिएट करता है। यही मेरा थंडरस्टॉर्म था कि थंडरस्टॉर्म में होता क्या है, थंडरस्टॉर्म जनरेट कैसे होता है। क्लियर।